क्योंकि क्या नहीं मार और अपने माया के प्रकाश से उस बंदर का मार देते और उसके रात्रि निकल देगा राते काल होते वो तपस्वी का काम समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम कारण के पास चल रहा हूं। हर हर महादेव हम लगते मच्छर सोने नहीं देते, कान में चिल्ला रहे हैं। इसे ढोल बजा के सचवाता है। लंकापति वेदधारी पंडित महाराज, आपने मुझे जरात्री के समय में क्यों जगाया? न आपके पास कोई अंगरक्षक है, न तो कोई वाहन है, रथ है। आप अकेले पैदल मेरे भवन तक आए, क्या कारण महाराज? बहुत जी तो आप सो रहे हो? हाँ सो रहे। जो लंका में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है? आपने कहा महाराज तू सो रहा है, तब सोचे सो और जो द्रौपदी महाराज दर्शक के बड़े का नाम राम, छोटे का नाम अच्छा, और राम की महादेव श्री सीता न जाने न पालकों ने कौन ऐसा भक्त किया जो महान के सोते उन्हें देश निकाल कर दिया। ठीक किया। घूमते फिरते और करके अपना निवास पंचवटी में बना दिया। ठीक किया? नहीं नहीं, पंचवटी आप गलत किए। घूमते फिरते कहीं और चले जाते, पंचवटी क्यों? कोई बात नहीं है, गलत की। बहन चुप था, पंचवटी गलत किया। गलत किया नहीं, हमारी बहन है और गलत किया। नहीं नहीं, सूप ने कहा ठीक है, अच्छा किया, ठीक किया। बहन से रखा उस नारी से कुछ बातचीत करना चाहा। इतना में छोटे तपस्वी ने बहन के नाम को प्राण को काट दिया। क्यों? बहन के नाम को प्राण को काट दिया। बहन होती हुई प्रदूषण के पास गलत किया। नहीं नहीं, अपने भाई के पास बैठकर द्रौपदी सेना को तैयार किया, तपस्वी से बहुत समझ किया। नतीजा क्या निकला?
वो बड़े तपस के हाथ परमेश्वर शिष्या 14,000 सेना समेत संग्राम भूमि में मारा गया। ठीक किया। क्यों ना है? नहीं, गलत किए, मर गए, गलत किए। बहन हमारे पास आई, माने बहन को समझा दिखाकर राजभाई सुखेंगे। इस समय मामा मारीच के पास गया, उसे कमर का मिला बनाया, मैं साधु का रूप धारण किया और उसकी नारी का हरण किया। गलत किया। क्यों? नहीं, ठीक किया, ठीक किया। तपस्वी शीतल की खोज करते करते इसके महाभारत पानी को मारे सुग्रीव को पंपा प्रकार राजा बना। हाँ स्मरण करें हमारे प्रबंधक जी सुग्रीव के आज्ञानुसार बंदर भालू सीता की खोज करते उस घटक में एक हनुमान नाम का बंदर है, सो समुद्र नाथ पर लंका में आया। ठीक किया। चंगो माली को मारा, अच्छे कुंवर को मारा, पुत्र ने रात उसे बांध कर रात दरबार में गया। मैं उसे मृत्यु दंड देने जा रहा था, उसी समय मिली सड़ा करके रोक दिया, इसे कोई दूसरा दंड दो, मृत्यु दंड मत दो। मैंने उसे मृत्यु दंड न देकर उसकी पूछ में आ गया। हुआ क्या? वो सारी लंका चलाकर रामा बालू वापस बंदर भालुओं की अपार सेना लेकर समुद्र में पुल बांधकर लंका में चढ़ाई कर गया है। इस समय घोर संग्राम कर रहा है। पुत्र मेरा छोटे तपस्वी के ऊपर शक्ति का प्रयोग और दूषिता है, परंतु हनुमान बंदर घोड़ा की जा रहा है, संजीवनी देगी। बहुत गलत कर रहा है, उसको मत जाने दिया जाए। उसे मत जाने दे, उसको मौत रोक दो, उसकी रात्रि यहीं पर बिता दो। देखत तुम ही नगर जो जारा सास पंथ बोलो पतहारा। हे महाराज, आप विचार करें कि राम कैसे, उनका प्रभाव कैसा है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन बंदर का जिसका मार्ग मुझको रोकना, उसके प्रभाव के विषय में मैं जान गया, जो आपके देखते देखते आपके बगीचा को उजाड़ दिया, आपके बड़े बड़े योद्धा जम्मू वाली इत्यादि अक्षय कुमार को मार दिया, आपने पूछ में आग लगाया, उसने लंका जला दिया। जो आपके देखते देखते लंका जला सकता है, इतना सब कुछ कर सकता है, उसका रास्ता कौन रोक सकता है? सोचिए, कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। तो मैं क्या रोक पाऊंगा? हम तुम्हारी बात को मान लेंगे। क्यों? हाँ, मान लीजिए, इसलिए कि उसका रास्ता रोकने में कल्याण नहीं है। अच्छा, कल्याण इसमें है कि आप श्री सीता जी को, माता जानकी जी को, जो झगड़े की क्या न सीता हरण होता न इतना बड़ा उपद्रव होता, तो इसलिए आप वही भूल सुधारिए जो कर चुके। क्यों कारण है? सीता जी को वापस कर दीजिए, सारा झगड़ा खत्म। सीता को वापस कर दिया गया और झगड़ा बिल्कुल शांत हो जाए और तुम भोजन दे और आराम करो। क्या सरकार ये शरीर वाला तुम्हारे पास ज्ञान क्या नहीं दे रहा, सलाह दे रहा। क्या तो लोग विजयी रावण को ज्ञान दे रहा है। कौन? अगर साथ नहीं देगा मेरा तो सारा ज्ञान रोकने से पहले ये पूरे तुझे
जाए। सोचने दीजिए क्या करूं भाई, इनको समझाना तो बेकार है, क्या करूं और परवस्था है, हर और मौत ही आई है। अब मेरी मृत्यु आ गई है, इधर गिरूं तो कुआं बना और उधर गिरूं तो खाई है। बिना बुलाए मौत ही आधी रात मेरे घर आई है। जा तब तक तो मर तब तक, गया तो हनुमान के हाथ से मेरी क्या माया लगेगी। भूत मरे तो पाँव में दबते हैं वही सब माया करते, और अगर नहीं गए तो इनके हाथ में मारा जाऊंगा। मरना दोनों तरफ से है, तो इसके हाथों से मरना निष्फल है, बेकार मेरा, क्योंकि मौत भी तो किसी अच्छे आदमी के हाथ में, अच्छी जगह मरूं। हनुमान के हाथों मर जाऊं, निश्चित हो मेरा पार मेरा, इस शरीर से मुक्ति मिलेगी और मरते मरते अपने राजा के लिए, अपने देश के लिए और राक्षस समाज के लिए कुछ करके जाऊंगा। अगर हनुमान रुक गया और अगर मर गया तो फिर भी वाह, इसलिए चल गया रास्ते में रोकने का मार्ग उसकी रोटी बता दो, प्रातःकाल होते तपस्या का काम तमाम हो और छोड़ रहा हूँ। हर हर महादेव विश्वनाथ हम लंकेश चला रति सीमा मंदिर बना के बाबा बन जाऊं और बाबा बन के कुछ उल्टा सीधा जो राम जी का चरित्र है उसको गाऊं। उसे सुनकर हनुमान आएगा, अपनी बातों में फंसाऊंगा, एक कमंडल में जहर गिराऊंगा, वो मर जाएगा, हम बच जाएंगे। चल मेरी माया एक अचला तो इसलिए बाबाओं का कपड़ा माया मेरी कहीं से चुरा लाई। बाबाओं की बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल है। ए बाबा क्या, और किसी बढ़िया बाबा की चटा फाड़ के लिया एक चटा। माया तुझे कंजूस बाबा मिला था, न कभी नहाता था, न कुछ साबुन लगाता था, गंधा रहे। कोई बात नहीं, बन गए ना बाबा, ठीक है यार। सुख देखा सुव्यासन मुनि दूध जल पियो जाय ओ राम 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 होते महाराज राम राम ही प्यास से जला अवरुद्ध हो रहा है। मालूम हो रहा है
किसी संत का आश्रम है, चल करके जल प्राप्त करके अपने चिन्ह को शांत करना चाहिए। जी तेरा जो संशय नहीं। श्री शंकर जी कहते हैं श्री राम जी ही विजय कहते हैं। जय हो प्रभु आपकी जय। जय श्री राम। जय श्री राम। आओ हनुमान बैठे। आओ आप यहाँ बैठ करके सब कुछ देख रहे हैं। हम यहाँ से बैठकर रामादल में जो कुछ हो रहा है सब अपनी ज्ञान शक्ति से देख रहे हैं। मेरे नाथ ने लक्ष्मण को शक्ति मारा। हाँ, आज सुखेल को उठा के ले गए घर सहित। सुखेल जी ने औषधि बताया आप जा रहे हैं लेने। ये हम जानते हैं। आप सब कुछ जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि एक दिन रावण अवश्य मारा जाएगा, लंका नष्ट होगी, श्री राम की जय होगी, हनुमान तुम्हारी जय होगी। आपको दिव्य ज्ञान है, दिव्य दृष्टि है आपके पास। यहाँ बैठे बैठे सब कुछ देख रहे हैं। सब कुछ वे आप ही जानते हैं कि मैं आपके पास किस कारण से आया हूँ। आज रास्ते में चले हैं, आपको खुदा लगे, प्यास लगे। हाँ, वो आप मुझे जल दीजिए, मैं मुझे बहुत प्यास लगी है। यही तो समय की प्रतीक्षा कर रहा था। इसमें जहर ये पिएगा मूर्छित हो जाएगा। लो लो हनुमान लो 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 पियो पियो पियो। मांगा जल तहसीन कमांडर, मैं इनसे मांगा जल, इन्होंने पकड़ा दिया कमांडर। कोई भी संत, कोई भी महात्मा अपना जलपात्र किसी को नहीं देता है, उसे जल पिला देता है। संत जी, इसमें बहुत थोड़ा जल है, इससे मेरे आत्मा की तृप्ति नहीं होगी। कोई सरोवर है, कोई तालाब है, नदी है। ओहो, ये तो बड़ी बुजुर्ग बात है। आप जैसे पुरुषार्थी वीर के लिए तो ऐसी सखी चाहिए जो केवल जल देखने से ही आत्मा तृप्त हो जाए। जाओ मेरे पीछे सरोवर, उसमें स्नान करो। आपके पीछे मेरे आश्रम के पीछे मंदिर में वहाँ फल है, उनको पाओ, लौट के आओ, मैं तुमको वो मंत्र दूंगा जिससे तुम्हें प्यास नहीं लगेगी। ठीक है, ये सूरज निकल जल्दी। सर पैर खत्म नहीं मरी, मेरा पैर पकड़ लिया। मोही नगरी ये है जो फफड़ी, इसके सर पे भगवता की लकड़ी, इसकी होश हो जाए तगड़ी। ये है रावण का भेजा, इसका निकालो कलेजा। मुनि रहो ये निचर भोला, मानव साथ कभी बोला, मानव साथ कभी बोला। इसको मार के मेरा उद्धार कीजिए। आओ, तुम्हारा कल्याण हो। आओ आओ हनुमान, आओ आओ बैठो, आसन ग्रहण करो। अब मैं तुम्हें वो महामंत्र दूंगा। आप मुझे मंत्र देंगे? मंत्र दूंगा। अच्छा, शिष्य बनाएंगे? ऐसा मंत्र जो आज तक किसी ने नहीं दिया। वाह, आप हमारे गुरु बनेंगे, हमें दीक्षा प्रदान करेंगे। एक शिष्य के लिए लो गुरु, हमसे भी एक शिक्षा लो। मैं सोचता हूँ कि पहले आपको गुरु दक्षिणा दे दूं, तब मैं आपसे मंत्र लूं, क्योंकि हम मंदिरों के ऐसा नियम है कि बगैर गुरु के हाथ में दक्षिणा दिए मंत्र नहीं लेते हैं। अरे राम राम राम, हनुमान क्या कह रहे हो? लालची गुरु, स्वार्थी चेला, दुनिया लड़के चकेली का टकेला, हम कुछ नहीं लेते। आय जगला गोरल मेघ पछाड़ा, लिया करो यद्यप आप मेरे गुरु हैं, लेकिन भगवान के कार्य में यदि आपने विघ्न डाला तो गुरु और शिष्य का मान नहीं रहेगा। ये हनुमान,
बालेपन में ही आपको निगल गया था। आज अगर आपके किरणों का चमत्कार होगा तो हनुमान आपको पुनः निगल जाएगा। हे सूरज, इतना ध्यान है, संकट इस शुद्ध वंश में है। हे सूरज, इतना ध्यान है, संकट इस शुद्ध वंश में है। आघात के द्वारा आघात तुम्हारे वंश में है। इसलिए छुपे रहना दिनकर, जब तक न दवा पहुंचा तुम्हें उस समय प्रकट होना दिनकर, जब दुख की निशा मिटा तुम्हें। अगर लक्ष्मण के पहले तीनों का चमत्कार होगा तो शुद्ध वंश में शुद्ध कार होगा। इसलिए छुपे रहना दिनकर, एक मिनट से पाला है, बचपन से तुम जान रहे ये हनुमत कितना करना है। वरना तुमको मुख में धर रखने का फिर आज पूर्ण साधन होगा। लक्ष्मण जी का दुख मोचन कर सुख से बंदी मोचन होगा। बोलिए श्री राम चंद्र की जय। श्री राम। ये वैद्यराज ने बताया था जहाँ औषधि होगी वहाँ दीपक जैसे प्रकाश होगा। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर्वत ले रहा है। मालूम हो रहा है कि यहाँ भी रावण की कोई माया है। अगर औषधि को लेकर के गया, वैद्यराज ने कह दिया कि हमारे औषधि नहीं है, इसलिए मुझे पुनः यहाँ आना पड़ेगा। इसलिए मैं इस पर्वत को ही उठाकर ले चलता हूँ। जय श्री राम। शाप श्रवण लगितानि। तो कोई अज्ञानी दुष्ट दिख रहा है जो कि आकाश मार्ग से पर्वत को लेकर उड़े जा रहा है। कहीं यह पर्वत मेरी पुरी में गिरा देगा तो मेरी पुरी नष्ट भस्त हो जाएगी। इसलिए इसको यही रोकना चाहिए। परे पुरुष महिला साध सुमिरन राम राम रघुनाथ। ये मैंने क्या अपराध कर दिया? ये तो मेरे प्रभु का ही नाम ले रहा है। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। इस महामंत्र की महामधुर आवाज लगाई है कितने, मेरे रग रग और नस नस में बिजली दौड़ाई है कितने। जिसने यह नाम पुकारा है सचमुच है उनके प्यारों में। इतना रस इस पुकार में है जो नहीं हजार पुकारों में। बोल बोल ये बोलने वाले फिर से वह बोल, फिर भरते उस बोल से मेरे मन का ढोल। पृथ्वी आकाश पवन पानी सब में गुंजार भरी तूने। इस शांति प्रकृति के कण कण में
उठिए 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 भक्तराज उठिए। अगर भगवान के चरणों में मेरा थोड़ा सा भी स्नेह हो, इस भक्तराज का सब दर्द दूर हो जाए प्रभु। कभी सा कहिए जय घोषणा भी आप कौन हैं? मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का एक छोटा सा दूत हूँ, मेरा नाम हनुमान है। लेकिन आप कौन हैं? मैं उन्हीं का छोटा भाई भरत भरतलाल। आपकी सराहना प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने मुख से स्वयं किया करते थे। आज मेरे धन्य भाग्य है जो कि मैं भरत का दर्शन कर रहा हूँ, यानी मैं इस समय अयोध्या में हूँ। हे भरतलाल, चित्रकूट तक तो आप जानते हैं, जब भगवान के चरण पादुका को लेकर आप अयोध्या वापस चले आए, वहां से प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्रकूट से आगे पंचवटी में अपना निवास स्थान बनाए। वहीं से रावण ने मां सीता को अपहरण करके ले गया। प्रभु श्री रामचंद्र जी मां सीता को खोजते हुए पंपापुर पहुंचे, सुग्रीव से निताई किए, बाली को मार करके पंपापुर का राजा महाराज सुग्रीव को बनाए। सुग्रीव के आदेशानुसार चारों दिशाओं में बंदर भालू मां सीता के खोज के लिए निकले। मैं प्रभु की कृपा से लंका पहुंचा और मां सीता का दर्शन किया और समाचार आकर के प्रभु राम को सुनाया। बंदरों की अपार सेना लेकर लंका पे प्रभु चढ़ाई कर दिए। आज की लड़ाई में लक्ष्मण के ऊपर रावण का जेठ पुत्र मेघनाद दीर्घासनी पंची मार दिया, जिससे अचेत अवस्था में पड़े हैं। मैं यह सभी लेकर जा रहा था, आपके बाणों से विकल होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। अब तो शायद मैं भगवान के पास न पहुंच सकूं। हनुमान जी, रात ही रात में कुंती के साथ पहुंचना है दूर बहुत, आकाश मार्ग से चलना है। चढ़ जाओ बाण पर मेरे, दुर्गम को सुगम बनाऊंगा। निज के रहते ही राम बल से गिर सहित वहां पहुंचाऊंगा। भरतलाल कह रहे हैं, हनुमान आप मेरे बाण पर बैठ जाएं, पर्वत के सहित मैं आपको श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचा दूंगा। एक वज्र के समान मेरी शरीर, दूसरे हाथों में मेरे पर्वत, मेरा हाथ इनका बाल सहन करेगा। लेकिन ये क्या, ये अभिमान युक्त वचन बोल दिया। अरे प्रभु श्री रामचंद्र जी के भाई है, ये सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु आप मुझे आज्ञा प्रदान करें, मैं आपके बाल के समान ही जाऊंगा। शांति बनाए। अब आप लोग भगवान का विलाप सुने, भगवान का अपूर्व विलाप सुने। वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन भगत भयहारी। अर्धरात गई कभी नहीं आए, राम पाई अनुजोर लाए। शांति से अब भगवान का विलाप सुने आप लोग। बिछुड़ल मोरी जोड़ी, अरे बिछुड़ली मोरी जोड़ी, राम बंधु बिना। बिछुड़ली मोरी जोड़ी, बंधु बिना।
देखा कहीं था पैसा
दुनिया तू ही बदला दे, देखा कहीं भ्रात ऐसा। लक्ष्मण सा भाई खोकर, लक्ष्मण सा भाई खोकर धिक्कार राम के जीने पर। अरे ब्रह्म शब्द के छोड़े से आजा तू मेरे सीने पर। हरे छोटा और बड़ा हूँ मैं, पहले मंडांकित सा। हर काल से पीछे लेना, पहले समाप्त करना मुझे। सो अनुराग कहा अब भाई, उठाओ न सुनि मम बचती कराई। जे जन त्यो बर बंधु विशोभो, पिता वचन मन त्यो रहे हो। अरे लक्ष्मण तुझे हुआ क्या भैया, जरा
जलता है, जलता तो रोगन कपड़ा, पर कहते दीपक जलता है।